नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में ऐसी विक्ट्री पे। बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटेक्निक कब से आप करा रहे हो, पॉलिटेक्निक की प्रोसेस कब से होती है, पॉलिटेक्निक में जो भैया एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी लगती है, पॉलिटेक्निक कितने साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल की 3 साल, हम 10th के बाद क्या पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, सर इसके एग्ज़ाम कब होते हैं, सर इसके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सर कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारी क्वेरी आपकी थी, तो मुझे लगा कि आपके बीच आना चाहिए मुझे और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे देनी चाहिए। तो भाई यदि आप करना चाहते हैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक या फिर आप करना चाहते हैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक, तो भैया ये जो आपके लिए स्लाइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जाने से पहले उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। आइए आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि भैया इसके फॉर्म कब आए हैं, कब तक डेट रहेगी, लास्ट डेट रहेगी, कब इसके एग्जाम होंगे, कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी आज की क्लास में रहेगी। बस आपको क्या करना है भैया, अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए एक इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो कारगर साबित होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले भैया जो एग्जामिनेशन नेम है इसका नाम आखिर है क्या, UBTRJEEP। इसकी जो फुल फॉर्म होती है जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक होती है। जितने भी डाउट आपके मन में उभर रहे हैं थोड़ी देर के लिए शांत रहना, ये क्लास देख लेना। आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। भैया जो आवेदन की प्रारंभिक डेट है, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी 2026 से मेरे दोस्त यह स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना आवेदन की जो आखिरी तिथि है वो अभी 15 अप्रैल 2026 तक है, और हालांकि यह जो 15 अप्रैल है यह मई तक जाने वाली है आवेदन की अंतिम तिथि। इसके पीछे रीजन क्या है मेरे दोस्त, है ना, उत्तराखंड बोर्ड का जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 20 अप्रैल या फिर 24, मतलब 19 के बाद 20, 19, 20, 19, 20 या फिर थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो भाई अगर आप 10th की बात करेंगे तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। मान लो आपका रिजल्ट ही भैया 20 या 24 या 29 अप्रैल को आ गया, तो भैया इसकी आप बोलोगे गुरुजी आवेदन की तिथि तो चले गई। नहीं मेरे दोस्त, ये आगे बढ़ती है, ये हर साल का प्रोसेस है। ये जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की, यह डेट क्या होगी, इनकी होगी, आप इससे टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है गुरुजी, इसका एग्जाम कब होगा, परीक्षा की तिथि संभवतः मई या जून के अंदर मेरे दोस्त इसका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कितने साल का कोर्स है। और गुरुजी हमने 10th पास किया है, हम कौन सा कोर्स करेंगे। गुरुजी हमारा 10th के बाद ना 11th 12th पढ़ने का मन नहीं है, क्या हम पॉलिटेक्निक कर लेंगे, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर है मेरे दोस्त। हाँ, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो भैया चाहे आप 12th करो चाहे आप पॉलिटेक्निक करो, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया तो ये भी माना जाएगा कि आपने 12 भी कर लिया मेरे दोस्त। ठीक है, अब ध्यान देना गुरुजी, अगर हम 10th के बाद करेंगे, अगर हम क्या करेंगे 10th के बाद करेंगे तो हमारा कोर्स कितने साल का होगा मेरे दोस्त, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप ई। अगर आप 10th क्लास की बात करते हैं तो आपको करना पड़ेगा ग्रुप ई वाला कोर्स, है ना। ग्रुप होते हैं अलग अलग, ग्रुप ई, ग्रुप पी, ग्रुप ए। तो अगर आप 10th की बात कर रहे हैं तो आपको ग्रुप ई का ही कोर्स करना पड़ेगा। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है, कम से कम आपके 35% अंक होने आवश्यक हैं। गुरुजी यह कोर्स कितने साल का होगा ग्रुप ई वाला मेरे दोस्त, यह 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। अब मान लो कोई 12th में विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसकी, है ना, PCM या PCB नहीं है, मान लो उसके आर्ट सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स है उसकी, तो वह कौन सा करेगा मेरे दोस्त, उसको भी ग्रुप ई वाला ही करना पड़ेगा। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि 12th में मेरे दोस्त क्या है, कला के सब्जेक्ट हैं, आर्ट वाले सब्जेक्ट हैं, तो उसको भी भैया ग्रुप ई का ही करना पड़ेगा। आप डाउट नहीं रहना चाहिए, जिसके पास आर्ट है, कला है, वह ग्रुप ई का ही कोर्स करेगा और 3 साल का ही कोर्स करेगा, यह फिक्स है। ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है, अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान देना। अब इसके बाद क्या है, अगला है डिप्लोमा फार्मेसी। भैया क्या है, डिप्लोमा फार्मेसी है, ग्रुप पी का इसे कोर्स बोलते हैं। इसके लिए आपके 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका मतलब आपके पास PCB होना चाहिए। ठीक है, और या आपके पास मेरे दोस्त, या आपके पास PCM होना चाहिए। अगर आपके पास PCB है या आपके पास PCM है, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, कोई भी स्ट्रीम है और आप करना
चाहते हैं फार्मेसी, तो भैया आप ग्रुप पी का कोर्स करेंगे। किसका करेंगे? ग्रुप पी का। और मेरे दोस्त यह जो 12th के बाद जो डिप्लोमा होगा पी और ए, यह 2 साल का डिप्लोमा है मेरे दोस्त। कितने साल का डिप्लोमा है? 2 साल का यह क्या है? डिप्लोमा है। आपको बात समझ में आ गई? चाहे आपके पास पीसीबी है, चाहे है पीसीएम, आप भैया ग्रुप पी के कोर्स को कर सकते हैं। 2 साल का ये क्या होगा? कोर्स होगा। ठीक है, आगे को चलते हैं। अगला हमारा कोर्स का नाम है लेटरल एंट्री ग्रुप ए। भैया ग्रुप ए के लिए खास बात ध्यान देना, 12वीं में पीसीएम होना जरूरी है। यदि आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यदि आपके पास है, तभी आप ग्रुप ए के कोर्स को कर पाएंगे। गुरुजी यह कितने साल का होगा? यह भी 2 साल का होगा मेरे दोस्त। यह भी कितने साल का होगा? 2 साल का। इन दोनों कोर्सों को सिर्फ 12th वाले कर सकते हैं। 10th वालों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ग्रुप ई ही कर पाएंगे बस। और 12th आर्ट्स वाले भी ग्रुप ई कर पाएंगे। 3 साल का कोर्स है, यह वाला कोर्स 2-2 साल का है। ठीक है, या फिर आपके पास 2 वर्षीय आईटीआई पास छात्र हैं भैया, वह भी ग्रुप ए वाले को कर सकते हैं। इसका मतलब मैथ्स होना आपके लिए अनिवार्य है। या आईटीआई आपने की है तो आप ग्रुप ए को कर सकते हैं। भैया कौन किस कोर्स को कर सकता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ना बच्चों के डाउट रह जाते हैं हर एक क्लास में कि गुरुजी इसका कैसे होगा, ये क्या होगा। अगला है आयु सीमा। भैया एज लिमिट की अगर हम बात करें, कम से कम आपकी उम्र भैया 14 साल होनी चाहिए। यदि आपने 10th पास कर लिया है तो आपकी उम्र 100% 14 साल तो होगी। आवेदन शुल्क और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं भैया, चाहे हो जनरल कैटेगरी, या फिर चाहे हो ओबीसी, या चाहे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, भैया तीनों के लिए जो फीस है वह 800 रुपए है। अब बच्चों की फीस है। अब डाउट आएंगे गुरुजी मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है। मेरे दोस्त याद रखना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के लिए फीस 800 रहेगी। और यदि आप हैं एससी या एसटी कैटेगरी से, मेरे दोस्त जो आपकी फीस रहने वाली है वह रहने वाली है 500 रुपये, है ना। फीस समझ में आ गया? जो भैया हम फॉर्म भरते हैं उस समय आपकी फीस लगती है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाला है भैया, आधार कार्ड लगेगा, ये तो सबको पता है, और 10वीं की मार्कशीट लगेगी। और अगर आप 12th वाला कर रहे हैं, ग्रुप पी या ग्रुप ए कर रहे हैं, तो 12th की मार्कशीट लगेगी। हाल ही में खींची गई भैया फोटो लगेगा, और हस्ताक्षर सिग्नेचर लगेगा, और आपका एक लगेगा डोमिसाइल। आप उत्तराखंड के अंदर हैं कि नहीं है, आपने कहीं से पढ़ रखा हो ये मायने नहीं रखता है। आप राजस्थान बोर्ड से आपने पास किया हो 10th 12th, आपने यूपी बोर्ड से किया है, आपने बिहार बोर्ड से किया है, लेकिन आपका डोमिसाइल मेरे दोस्त उत्तराखंड का ही होना चाहिए, तभी आप ये उत्तराखंड वाले कोर्स को कर पाएंगे पॉलिटेक्निक वाला। किसी का कोई डाउट नहीं गुरुजी, डाउट नहीं रहा। अगला ध्यान से देखना, फिर आता है भैया कि कैसे कैसे हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं मेरे दोस्त, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। गुरुजी सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे? सॉरी, सब्जेक्ट हमने बता ही दिया आपको, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा, है ना। ध्यान देना, ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा। कुल मिला के 150 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, मार्किंग स्कीम जो है वो क्या है? 1 नंबर भैया एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे गुरुजी सिलेबस क्या होगा। अब आपको भैया समय समय पर चीज़ें हम आपको बताते हुए रहेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके बाद एक पॉइंट और है, जो पेपर हमारा होता है मेरे दोस्त, वह OMR बेस पर होता है। क्या होता है? OMR बेस पर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। OMR बेस पर पेपर होता है। और भैया है ना, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10th लेवल की आती है, मतलब बेसिक वाली चीज़ आती हैं। और भैया जो ग्रुप पी वाले हैं, है ना, जो पी वाले ग्रुप हैं, उसमें भैया बायोलॉजी भी पूछी जाती है। तो कुछ पार्ट उसमें बायोलॉजी का आता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है हमारे, यह 3 हैं। तो भाई जितने भी आपके डाउट थे, अब इसके बाद सिलेबस क्या रहता है, गुरुजी हम तैयारी कैसे करें, कैसे कैसे हमारा नंबर आएगा, कितने कॉलेज हैं उत्तराखंड के अंदर, कितने कॉलेज हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, जो आपके भैया डाउट है ना, सारे डाउट इस चैनल पर मैं लेके आऊंगा। बस आपका प्यार, आपका साथ हमेशा बना रहे, मैं यही उम्मीद करता हूं। मैं मिलूंगा अगली क्लास के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस क्लास को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।